Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं and I hope you are all understood very well whatever I have taught you here. सो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैंने यहाँ सिखाया है, जो कुछ मैंने अपनी क्लास में आपको पढ़ाया है, आपने अच्छे से समझा है. सो now in today's class we are going to learn the class of ninth English, our world through English. In this we are going to learn the unit 4 environment. In this theme we have a reading, what is man without the beast. This is the lesson, this is the story about the people who are living in the British Dominion. Now, in B reading, the river poem we have here, and C reading, can't climb trees anymore. This is the short story. So, three parts we have in Unit 4 Environment. Now, today we are going to learn from A reading, what is man without the beast, some glossary words and their meanings. सो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ से ए रीडिंग से जो है कुछ नए और मुश्किल अल्फाज और उनके मायनों को सीखेंगे. सो नाउ वी हैव हियर द ग्लॉसरी वर्ड्स. फर्स्ट द वर्ड बीस्ट, द मैन विदाउट द बीस्ट. हियर द लेसन नेम, व्हाट इज मैन विदाउट द बीस्ट. बीस्ट के क्या मायने हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीस्ट? बीस्ट का मतलब है हैवान, जानवर. सो इंसान, जानवर या नेचर के बगैर क्या है, इसके ऊपर ये सारी स्टोरी है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरी हियर. वी आर ओनली गोइंग टू लर्न द न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. So here the glossary part. Here the first word, resonate. First word is resonate. Continue to have a powerful effect or value. इसका मतलब है गूंज, गूंजना, ज़ोरदार आवाज़, जो गूंजती हुई आवाज़ है उसको बोलेंगे resonate. नेक्स्ट कोर्स. कोर्स यानी कि ऑफ लिक्विड फ्लो. ऐसा लिक्विड, ऐसी चीज़ जो बहती हुई हो. लाइक आप इसे कह लें रस, जूस, अर्क, जो बहता हो. लिक्विड यानी कि बहते हुई शक्ल में हो. नेक्स्ट कैनो, ए स्मॉल लाइट नैरो बोट pointed at both ends and moved using a paddle. यानी कि एक ऐसी छोटी सी कश्ती जो साइकिल की तरह चलती हो. ऐसी कश्ती जिसके दोनों किनारे नुकीले हों और जिसको पैडल की मदद से आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि चप्पू जो कहते हैं जिससे कश्ती चलाई जाती है, दैट इज कैन्यो. नेक्स्ट savage, a member of a people regarded as primitive and uncivilized. ऐसे लोग जो जंगली, वहशी शक्ल में होते हैं, जो खूंखार शक्ल में होते हैं, उनको बोलेंगे savage. नेक्स्ट पेरेर. In North America, a large open area of grassland, यानी कि ऐसा वसी इलाका जो सब्ज़ाज़ार हो, सिर्फ हरियाली से भरा, बिना झाड़ों वाला, बिना झाड़ियों के सिर्फ हरियाली जहाँ पे होती है वो होता है पेरेर. स्ट्रैंड, ए सिंगल पीस ऑफ थ्रेड, वायर, हेयर एक्सेट्रा, यानी कि धागा, तार, लड़ी. नेक्स्ट compassion, a strong feeling of sympathy and sadness for the
suffering and bad luck of others and a desire to help them. शफ़क़त, रहमदिली, तरस, हमदर्दी, इसको बोलेंगे कंपैशन. नेक्स्ट, पेरिश. perish, die especially in an accident or by being killed or to be destroyed, यानी फना होना, तबाह होना, हलाक होना, उसको बोलेंगे perish. नेक्स्ट वर्ड dominion. Dominion means control over a country or people, the British Dominion. यानी कि राज करना किसी पर, और जो है इख्तिदार रखना, गलबा रखना, उसको बोलेंगे डोमिनियन. जैसे ब्रिटिश पीपल यानी कि क्या कहेंगे, बरतानवी तसल्लुत जो थे, अंग्रेज़ जो राज करते थे, उसको बोलेंगे डोमिनियन. ब्लॉटेड, kept from being seen, concealed, यानी कि छुपा हुआ, छुपाया गया, पोशीदा, यानी जैसे दाग धब्बा छुपाना, आलूदा होना, आलूदा करना, उन चीज़ों को छुपाना. kept from being seen यानी कि कोई चीज़ को दिखने से छुपाना, उसको बोलेंगे ब्लॉटेड. टॉकिंग वायर, टेलीफोन वायर, ये एक वायर यानी कि बात करने वाली तार, टॉकिंग वायर. थिकेट, an area of trees and bushes growing closely together, ऐसी जगह जहाँ पे जड़ी बूटियों या दरख्तों की घनी या गुंजान नशोनुमा या फिर गुंजान झाड़ियाँ, जंगल, झाड़ी, झाड़, खारजार, like that, it's called thicket. So I hope you are all understood the words, glossary words and their meanings. उम्मीद करती हूँ आपको ये नए लफ्ज़ और इनके मायने और मतलब अच्छे से समझ आए हैं. So students, we will continue our class by next part, vocabulary. In our next class we are going to learn this vocabulary from the unit 4th environment. So students, हम अपनी अगली क्लास में vocabulary पार्ट को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल.